हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम राजेश। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। आज की स्टोरी हमने ली है रेडिट से, जो एक रेडिटर ने शेयर की है नो स्लिप कम्युनिटी में। तो आज की स्टोरी है मिमिक की। मानिए आप गाड़ी चला रहे हैं और आपके साथ वाली सीट पर एक शख्स बैठा है और कुछ समय बाद में आपको पता चलता है कि वो शख्स इंसान है ही नहीं। तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आज की स्टोरी भी कुछ इसी तरह की है। तो अब अपने दिल को थाम लीजिए। ये कहानी हम उसी रेडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करते हैं। मैं लेट नाइट अपने ऑफिस से घर जा रहा था। मैं काम से काफ़ी थका हुआ था। मैं गाड़ी स्लोली स्लोली चलाई जा रहा था। तभी मुझे अचानक से एक कॉल आता है और कॉलर आईडी देखकर मैं हैरान रह जाता हूँ। ये कॉल किसी और का नहीं, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड जेसिका का था। जेसिका और मेरे बीच में पिछले 1 साल से कोई बातचीत नहीं हुई थी। जैसे ही मैं उसका कॉल उठाता हूँ, वो एक घबराई हुई सी आवाज़ में बोलती है, प्लीज़ हेल्प। मैं साइप्रस स्ट्रीट के बस स्टैंड के पास हूँ और मुझे ले जाओ। और तभी कॉल कट हो जाता है। मैं जैसे ही उसे कॉल वापस करता हूँ तो वो कॉल नहीं उठाती है। मेरे मन में ख्याल आता है, अगर वो किसी मुसीबत में है तो उसने 911 को कॉल ना करके मुझे कॉल क्यों किया। मैंने उसे अकेला छोड़ना सही नहीं समझा और मैं उसके बताए हुए पते पर चल पड़ता हूँ। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचता हूँ, मैं देखता हूँ जेसिका दूर एक कोने में खड़ी हुई है और वह पूरी घबराई हुई है और कपकपा रही है। जैसे ही मैंने उसे आवाज़ दी, हे जेसिका, तो वो मेरी तरफ एक क्रीपी सी स्माइल से देखती है और मेरी गाड़ी के पास आ जाती है। वो गाड़ी में बैठती है। तभी मैं उससे पूछता हूँ, क्या हुआ? तो वो बोलती है, कुछ नहीं, मुझ पे किसी ने हमला किया था और कोई मेरा पीछा कर रहा था, तो मैंने तुम्हें बुला लिया। अब मैं और जेसिका वहाँ से चल पड़ते हैं। जेसिका गाड़ी में बैठते ही सो जाती है और मैं अपना फ़ोन देखता हूँ। फ़ोन में कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा था। तभी मैं नोटिस करता हूँ जेसिका कुछ वियर्ड सी साउंड निकाल रही है। वो अभी भी फेस डाउन करके सोई हुई है और उसकी सांसों की आवाज़ भी बीच बीच में थम रही है। मैं गाड़ी चलाते रहता हूँ। मुझे लगा कि वो घबराई हुई है, इसलिए शायद ऐसी आवाज़ें निकाल रही है। तभी जैसे ही मैं टाउन के पास पहुंचने वाला होता हूँ, मेरे फ़ोन में वापस सिग्नल आ जाता है और मेरे पास ढेर सारे मैसेज आ जाते हैं। मैं वो मैसेज देखता हूँ, मेरा खून एकदम ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि वो मैसेज किसी और के नहीं, जेसिका के नंबर से आए होते हैं। जेसिका उसमें लिखती है कि उसने मुझ पर अटैक किया था, वो एक मॉन्स्टर है और अब मेरे जैसा दिखता है। मैं वहाँ से भाग गई हूँ और मैं पुलिस के पास जा रही हूँ। अगर तुम्हें वहाँ कोई भी मेरे जैसा शख्स खड़ा हुआ दिखे तो गाड़ी मत रोकना। वो तुम्हें मेरे जैसा दिखेगा, पर यकीन मानो वो मैं नहीं हूँ। तुम वहाँ से भाग जाओ। गाड़ी बिल्कुल मत रोकना, वरना वो तुम्हारे ऊपर भी अटैक कर देगा। तभी मैं नोटिस करता हूँ कि जेसिका की आंखें फ्लटर कर रही हैं बहुत तेजी से। और अब मैं समझ जाता हूँ कि मेरे साथ बैठी ये लेडी जेसिका नहीं है, ये कोई मॉन्स्टर है, कोई मिमिक है। और मुझे समझ आ जाता है कि मुझे जल्द से जल्द इससे पीछा छुड़वाना होगा, इसे गाड़ी से उतारना होगा। तो मैं एक प्लान बनाता हूँ और मैं गाड़ी को स्पीड से एक गैस स्टेशन के पास ले जाता हूँ। मैं उसे कहता हूँ, जेसिका, हम घर पहुँच गए हैं, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। जैसे ही जेसिका गाड़ी से उतरती है, मैं तेज़ी से उसकी तरफ का गेट अंदर से लॉक कर लेता हूँ। और तभी वो मिमिक मेरी इस चाल को समझ जाता है। वो एकदम चिल्लाता है। जब वो चिल्लाता है तो ऐसा लगता है कि 100 लोग एक साथ चिल्ला रहे हैं। और अब उसकी शक्ल जेसिका की शक्ल नहीं रही थी। उसका चेहरा बार बार कई इंसानों की तरह बदलता रहता है। और वो गाड़ी का गेट एकदम से खोलने की कोशिश करता है। मैं गाड़ी को रिवर्स करके पूरी स्पीड में भगाता हूँ। जैसे ही मैं बैक मिरर में देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो मॉन्स्टर गाड़ी की स्पीड से मेरा पीछा कर रहा है। और मैंने तभी एक फ़ैसला कर लिया था कि मैं यहाँ सेफ़ नहीं हूँ, मैं इस टाउन को भी छोड़ देता हूँ। मैं कुछ समय के लिए दूसरे टाउन में शिफ्ट हो गया और मुझे लगा कि अब शायद मैं सेफ़ हूँ। और मानो या ना मानो, यही मेरी बड़ी गलती थी, क्योंकि उसी के 2 दिन बाद मेरे कोवर्कर जेफ का मुझे कॉल आता है और वो मुझे कहता है कि दोस्त, कल वाली पार्टी में तुम मुझे मिले थे। तुम बहुत ही शराब पिए हुए थे, तुम काफ़ी ड्रंक लग रहे थे। आज की पार्टी में भी तुम्हें ज़रूर आना है, पर आज इतनी मत पीना। और मैं एकदम से स्पीचलेस हो जाता हूँ।
मैं फ़ोन कट कर देता हूँ। मेरे मन में यही आता है कि मैं तो कल किसी पार्टी में गया ही नहीं, तो जेफ को कौन मिला? कहीं वो मॉन्स्टर मेरी शक्ल तो नहीं ले चुका है? अब मैं श्योर था कि वो मिमिक अब मेरी शक्ल लेकर लोगों के बीच में है और मुझे लोगों को किसी तरह इन्फॉर्म करना होगा कि वो इंसान मैं नहीं हूँ। अगर तुम्हें कहीं पर भी मेरी शक्ल का कोई इंसान दिखे तो उससे दूर भाग जाओ, उसके पास बिल्कुल मत रहना। और ये कहानी यहीं एंड होती है। इसके आगे की कहानी अगर वो रेडिटर फिर से शेयर करता है तो मैं आप सभी को वो कहानी ज़रूर सुनाऊंगा। बाय बाय गाइस। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी।